हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाले इस वीडियो में वाराणसी चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर संस्कृत में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको संस्कृत से डर लगता है तो इसे देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा और यहाँ से 100% एग्जाम में आना है क्वेश्चन। ठीक है, इसकी व्याख्या वाराणसी चैप्टर की मैंने करवा दी है, लिंक भी दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर कर लेना। अगर आप एक बार व्याख्या सुन लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर जितने ही क्वेश्चन बड़ा हुआ आंसर उतना ही छोटा होता है इसका। बस एक बार आपको पकड़ना है, समझते जाना है और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको सुनते सुनते ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको लिख के देख लेना संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो का अंत जरूर रहना। जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या जरूर देख लेना वाराणसी चैप्टर की, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित था। ये पूछ रहा है कि वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। कस्या मतलब किस, नदिया मतलब नदी। ठीक है, आपको समझना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं, आंसर रट लेते हैं। जब आप क्वेश्चन ही समझोगे तो आंसर पता कैसे चलेगा आपको किस में लिखना है। तो यहाँ पे नदी कस्या मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, नदी का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे पूछ ले या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अथवा कर भी मैंने दे रखा है, ऐसे पूछ ले वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थित। ठीक है, किसके किनारे स्थित है। यहाँ पे डायरेक्ट नदी बोल दिया है, यहाँ पे किसके किनारे स्थित है, तो नॉर्मल सा यहाँ पे नदी का नाम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको बड़ा नहीं लगेगा ना, तो आपको ये कुछ भी याद करना। बस ये कस्य जो वर्ड है ना, कस्य, यहाँ पे कस्य, इसकी जगह आपको एक वर्ड लगा देना है। क्या लगा देना है वो देख लेते हैं, गंगाया। ठीक है, गंगा को संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, तो आपको ऐसे लिखना है, बस संस्कृत में ध्यान रखना। तो सबको सेम है, वाराणसी, इसकी जगह आपको गंगाया लिख देना। बाकी सेम क्वेश्चन में से नदिया कूले स्थित जो भी बड़ा है, अगर ये क्वेश्चन आता तो इसकी जगह आप लिख देंगे गंगाया कूले स्थिता। क्लियर, एक भी आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, बस आप हिंदी सुनते जाओ और संस्कृत में लिखते जाओ। ठीक है, वही क्वेश्चन लिए जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। वाराणसी कस्या भाषाएं केंद्रम अस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो किस भाषा का, कस्या की जगह आपको एक वर्ड लगाना है, क्या, संस्कृत भाषा है का। मैंने आपको व्याख्या में समझाया था, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अस्ति मतलब है। इसके बाद मैं आपको टेंस भी बताऊंगी संस्कृत में अनुवाद कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कस्या की संस्कृत भाषाएं लिख देना। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। कुत्रम मरणम मंगलम भवती, मैंने आपको श्लोक करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्रम की जगह क्या आएगा, वाराणस्य। ठीक है, इसमें इसकी जगह क्या लगाएगा ना, आपको वाराणस्य लिखा यहाँ पे लिख देना है बस। इसकी हिंदी मैंने आपको बताई थी, मरना कहाँ कल्याणकारी है, किस नगरी में, तो वाराणसी नगरी में मरना कल्याणकारी बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, मतलब वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। किस किस के लिए प्रसिद्ध है, तो देख लेते इसका आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, वाराणसी नगरी केशाम कृते लोके विश्रुता अस्ति। इसका मतलब प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों फेमस है या प्रसिद्ध है वाराणसी नगरी, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये सारे देखो कितनी बार पूछे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देना वाराणसी नगरी, ऐसे लिख देना। यहाँ पे ईएम लिखा है तो आप यहाँ पे वाराणसी भी लिख सकते हैं, सेम इतना लिख के फिर क्यों क्यों प्रसिद्ध है वो लिख दो। विद्या कला, कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, आप इस तरह से लिख के सेम यही आ जाएगा, संस्कृत व्याकरण के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, इसके लिए प्रसिद्ध है। इतना हो गया। इसमें 2-3 वर्ड अच्छे से याद रखना। ठीक है, कला क्षेत्र के लिए, संस्कृत भाषा और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, किसका केंद्र स्थल है, इसका आंसर मैं भी आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पर संस्कृत भाषाएं लिख देना। ठीक है, कौन सा आंसर भी दिखाऊँ आपको, ये देखो ये वर्ड आप वहाँ पे लिख देना, सेम आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसकी पूरी व्याख्या करवा चुके हैं, आप देख लेना। जो विदेशी होते हैं वाराणसी में क्यों आते हैं, तो बस किमर्थ, बस ये आपको लिख देना है, संस्कृत का अध्ययन करना आते हैं। ठीक है, देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ पे आते हैं, ये वर्ड आपको लिखना है। आप देख रहे हैं सब कुछ सेम रहेगा, बस एक वर्ड जो पूछा बस उसी का आंसर आपको लिख देना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत सिंपल है,
कई बार पेपर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। वाराणसी कति विश्वविद्यालय, मैंने आपको व्याख्या में भी बताया था, पूछा गया ये कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो कति की जगह बस त्रिया लिख देना है। त्रिया का मतलब, कति मतलब कितने, त्रिया मतलब 3 है। आपको बताया था हिंदू, ठीक है, हिंदी संस्कृत उसमें बताया मैंने तीनों। तो यहाँ पे त्रिया लिखना है, कति की जगह त्रिया, कितने विश्वविद्यालय हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हिंदी समझ के आपको क्वेश्चन अच्छे से आपको पता चल जाएगा, फिर आप आंसर अपने आप दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दाराशिको चैप्टर में आया भी था ये, अत्रागत्य केशाम अध्ययनम अकरोत। ठीक है, दाराशिको ने कहाँ आकर अध्ययन किया था? तो नॉर्मल सा है, कहाँ पे आके किया था? वाराणसी। वाराणसी में आकर किसका अध्ययन किया था? भारतीय शास्त्रों का। ठीक है, भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम, इनका अध्ययन किया था। कहाँ आकर और किसका? वाराणसी आकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था। बस ये वर्ड लिखना है और वाराणसी लिखना है। नेक्स्ट है जो कई बार पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, जितने मैं बोलती आ रही हूँ उसको अच्छे से स्टार लगा के याद कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाराशिको कस्य भाषाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयति, मैंने वहाँ पे भी करवाया था। किस भाषा का उपनिषद अनुवाद करवाया था? तो पारसी, यानी फारसी भाषा का। ठीक है, कौन सी भाषा का? पारसी भाषा का उपनिषद करवाया था। ठीक है, दाराशिको ने। तो ध्यान रखना, आपको पारसी लिखना है। ठीक है, फारसी की जगह बस ये लिख के आप पूरा सेम उतार देना। कुछ भी टफ नहीं होता संस्कृत, वैसे ही आपको डर लगता है, समझ के करोगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, किसका संगम स्थल है? तो विविध धर्माणाम। ठीक है, विविध धर्माणा, विविध धर्माणाम। ठीक है, मतलब बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है। बस ये वर्ड आपको कस्य की जगह यहाँ पे लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा, विविध धर्माणाम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्या शोभाम बिलोक के पर्यटका बहु प्रसन्नति। ये 11 नंबर हो गया, वहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा था। तो किसकी शोभा को देख के पर्यटक प्रसन्न होते हैं? ठीक है, तो गंगाया। ठीक है, गंगाया, बस इसकी जगह गंगाया आप याद रखना। यहाँ पे वाराणसी नहीं आएगा, किसका? गंगाया लिखना। ठीक है, गंगा की शोभा को देखकर, व्याख्या में आपको करवाया भी था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगरी। अब देखो यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम आ गया, जो 3 अभी बताए थे मैंने, उसमें एक ये रहा संपूर्णानंद। तो पूछ रहा है किस नगरी में है? आराम से आप बता लें किस नगरी में है, इसकी जगह क्या आएगा? वाराणसी। ठीक है, तो आप आराम से वाराणसी, यहाँ पे वाराणसी लिखा हुआ है, संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, वाराणसी भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक बार ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फिर से आ गया है, केसा संगम स्थली। यहाँ पे पूछ लिया फिर से, किसका संगम स्थल है? अभी बताया, विविध धर्माणाम, बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही करना है, सेम है, एक एक वर्ड पकड़ते जाओ, बस वही लिखते जाना। 14 में वही फिर से रिपीट है, ये सारे रिपीट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। किसकी शोभा देख के पर्यटक आते हैं, प्रसन्न होते हैं? तो गंगाया। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी कराई दिया मैंने आपको, वाराणसी नगरी में ये यहाँ पर। तो यही मेन आपको 12-13 क्वेश्चन कर लेने अच्छे से, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। पूरी व्याख्या कर लो, संस्कृत आपकी पूरी कवर हो गई। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बीर पूछते के क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, व्याख्या आपकी इसी में से आ जाएगी, और जो मैंने श्लोक करवाए हैं वो जरूर कर लेना, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश साइंस के जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको जरूर प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, आपकी 90 से ऊपर % आराम से बन जाएगी। अभी से करो, रिवीजन अच्छे से करते रहो, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लैक एंड प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।